हेलो स्टूडेंट, हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो आगे भी क्लास आएंगी वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। हेलो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है आज का रीजनिंग रहेगा। हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 जो जनवरी में हुआ उसका हम जो मैथ पोर्शन था 50 क्वेश्चन थे वो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 पार्ट में। आज ये 4th पार्ट है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का। इसमें हम रीजनिंग पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। उन 25 क्वेश्चंस को जो इस साल आए हैं उसको हम अभी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैटल, इफ़ कैटल इज रिलेटेड टू हार्ट देन शीप इज रिलेटेड टू। कैटल क्या होता है? कैटल होते हैं मतलब जानवर। जानवरों का जो झुंड होता है उनको क्या बोलते हैं? हर्ड, झुंड बोलते हैं उनको, झुंड। उसी प्रकार जो शीप होती है भेड़, भेड़ के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही इसका इसके साथ होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेट दैट हैज द सेम रिलेशनशिप टू 9 एज 7 हैज विद इन 56। रिलेशनशिप निकालना। 7 का जो रिलेशन 56 के साथ है वही 9 का रिलेशन किसके साथ होगा? अब देखो 7 का रिलेशन हमें पहले तो 56 के साथ देखना होगा कि कैसे है। तो हम 7 का स्क्वायर और प्लस 7 करें, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 7 करें तो 56 हो जाता है। अगर यही लॉजिक हम 9 में लगाए तो 9 का स्क्वायर 81, 9 करेंगे 81 में 9 ऐड करेंगे तो 90 हो जाता है। बट 90 तो ऑप्शन में कहीं पे नहीं है, तो 90 ये लॉजिक तुम्हारा नहीं लग सकता। सेकंड है, 7 के अगर 7 प्लस 1, 7 के अगर 8 से मल्टीप्लाई करें 7 8 56 हो जाता है। 9 है, 9 की भी अगर 7 के 8 से मल्टीप्लाई की गई है तो 9 की भी 8 से ही मल्टीप्लाई करें तो 9 8 जा 72, 72 है इसमें। यस, सी ऑप्शन है। तीसरा, अगर 7 ये 7 है और इसको एक इसमें इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दिया हो तो 9 को एक इंक्रीज करके 10, 9 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आना चाहिए। 90 भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या गया है? यहाँ पे क्या गया है? 7 की 8 से मल्टीप्लाई और 9 की भी 8 से ही मल्टीप्लाई की गई है तो 72 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 72 यानी सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेट दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज है यहाँ पे 5 11 17 23। 5 और 11 के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है वो 6 का है। 11 और 17 के बीच में भी 6 का है। 17 और 23 के बीच में भी 6 का। तो अब देखो यहाँ पे 6 प्लस, सभी में प्लस 6 हो रहे हैं तो आगे भी क्या होंगे? प्लस 6 ही तो होंगे। तो 23 में 6 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। तो 29 ऑप्शन बी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू फोल्ड द ट्रांसपेरेंट पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन इन द फॉलोइंग, जो एक्स फिगर दे रखी है इसमें, विच अल्टरनेट फिगर से बी सीट, मतलब इसमें अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन है इसके अकॉर्डिंग अगर इस फोल्डर, इस पेपर को हम फोल्ड करेंगे यानी इस पेपर के अकॉर्डिंग। देखो इसको हम, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट है, अगर इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये वाला पार्ट, तो ये जो ये लाइन है तो वो लाइन कैसे आ जाएगी? ये लाइन ऐसे आ जाएगी। ये इस प्रकार से है। ये अगर इस पोर्शन को उठा के हम इसमें ले आएंगे तो ये लाइन तो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे ये लाइन भी ऐसे है, इसमें ये लाइन ऐसे और ये लाइन भी ऐसे। तो इस लाइन को हम यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। तो ये देखो अब ये पोर्शन किस में है? ये पोर्शन कौन से में है? ये पोर्शन में है ए बी
इसमें भी नहीं है, डी वाले में है, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, डी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 105 का, चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। मतलब इसमें ये वो बताओ जो सबसे अलग है। ऑड वन आउट बताना है, जैसे बेक, बेक क्या होता है, पकाना होता है, पील छीलना होता है, फ्राई पकाना होता है, और रोस्ट भी पकाना होता है। अब देखो इसका मतलब भी पकाना, इसका मतलब भी पकाना, इसका मतलब भी पकाना, और इसका मतलब पील होता है छीलना किस चीज़ को, तो अलग क्या हो गया इसमें, पील, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम्स इंडिकेट दैट बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया हरियाणा एंड वर्ल्ड। तो इंडिया हरियाणा और वर्ल्ड वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमारा हरियाणा, हरियाणा किस में है, इंडिया में, और इंडिया किस में है, वर्ल्ड में, तो क्या डायग्राम बन जाएगा, तीनों एक दूसरे के अंदर, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये वाला डी ऑप्शन आ जाएगा, पहले हरियाणा फिर इंडिया और फिर वर्ल्ड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा, ये आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। वो बताओ जो सबसे अलग है, तो इसमें देखो वर्गो, पीसीज, कैंसर, ओरियन, ये क्या होता है, ये होता है, इसको अगर हिंदी में बनाएंगे तो हम कन्या, जो राशि होती है हमारी, हम राशि देखते हैं न्यूज़पेपर में, वो कन्या राशि होती है, ये मीन राशि होती है, ये कर्क राशि होती है, और ये सप्तपर्णी, सप्तपर्णी होती है, सप्तपर्णा होता है ये। तो देखो ये तीनों राशि हैं और ये एक अलग चीज़ है, तो इसमें अलग क्या हो गया, ओरियन अलग हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये तीनों क्या है, ये राशियाँ हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टेटमेंट इज कोडेड एज, स्टेटमेंट को एक कोड वर्ड में ये लिखा गया है, तो पॉलिटिकल को क्या लिखा जाएगा, देखो STATEMENT, TNE, देखो इसको रिवर्स लिख दिया, यहाँ से लास्ट से लग गए TNEMETATS, यानी इसको रिवर्स लिख दिया, तो पॉलिटिकल है, इसको रिवर्स लिखेंगे तो लिखेंगे हम सबसे लास्ट में क्या है, L, फिर ACITILOP, LACITILOP, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें 25 क्वेश्चन है। अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन है यहाँ पे, फिगर एक्स इज एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जो ये फिगर है ना, इज वन ऑफ द 4 अल्टरनेट फिगर ABCD, फाइंड द अल्टरनेट विच कंटेंट्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। जो ये एक्स फिगर है वो इसमें कौन से में है, ABCD में। अब देखो जो एक्स की फिगर है इसमें 2 लाइन ऐसे आ रखी हैं, इसमें भी नहीं है 2 लाइन ऐसे, बीच में से इसमें भी नहीं है 2 लाइन ऐसे, इसमें भी नहीं है, और इसमें है। एक्स्ट्रा कुछ भी हो, हमें सिर्फ ये फिगर देखनी है, एक्स्ट्रा कितनी भी लाइन हो हमें उसका कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये लाइनें देखनी होती हैं कि ये इस फिगर में जो वो लाइनें इसमें है नहीं है। देखो इसमें भी 2 लाइन ऐसे आ रखी हैं, ये भी है और ये वाली भी है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखो एक बार ये जो फिगर है वो डी में एज इट इज़ दे रखी है, ये लाइन एक इसमें एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा रहने दो, हमें जो इसमें लाइन आ रखी सिर्फ वही देखनी है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तुम्हारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है 110th। यहाँ पे इफ A मीन्स एड
B means subtract, C means multiply and D means divides, then what would be the answer of the equation। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, यानी A का मीन्स ऐड दे रखा है, B का मीन्स सब्ट्रैक्ट दे रखा है, C का मीन्स मल्टीप्लाई दे रखा है, D का मीन्स डिवाइड दे रखा है। तो यहाँ पे हम करेंगे 15, D का मीन्स क्या है यहाँ पे डिवाइड, 5, C का मीन्स मल्टीप्लाई, 2, A मीन्स ऐड, 3। तो पहले डिवाइड सोल्व करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। अब क्या सोल्व करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। 9 ऑप्शन में है, यस डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 men A B C D and E read a newspaper। 5 men A B C D E read a newspaper। The one who read first give to C। जिसने सबसे पहले पढ़ा उसने किसको दिया, C को दिया। जिसने सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ा, हमें नहीं पता कि किसने पढ़ा, बट उसने किसको न्यूज़पेपर दे दिया, C को दे दिया। The one who reads last had taken from A। जिसने लास्ट में पढ़ा उसने किससे लिया, ए से लिया। ई वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट टू रीड। ई ने न तो पहले पढ़ा और न ही लास्ट में पढ़ा, यानी ई ने बीच में से ही पढ़ा है किसी से लेके। देर वर 2 अदर रीडर्स बिटवीन बी एंड ए। 2 और भी हैं बीच में पढ़ने वाले, बी और ए। हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट। लास्ट में किसने पढ़ा, देखो यहाँ पे देखा, द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव टू सी। जो सबसे पहले अखबार पढ़ता है वह सी को अखबार देता है। जिसने सबसे अंत में पढ़ा उसने ए को अखबार दिया। जिसने सबसे लास्ट में पढ़ा उसने ए को दिया। देखो यहाँ पे सी भी आ गया। जिसने सबसे लास्ट में पढ़ा उसने किसको दिया, ए को दिया। और बी और ई तो लास्ट में है ही नहीं, तो बच क्या गया यहाँ पे, डी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड 12th क्वेश्चन है, 112th क्वेश्चन। 12 168, 12 रेसो 168, 16 रेसो ये। तो 12 को देखो, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, वो भी नहीं है। तो 12 की इससे इसको 12 1 जा 12, अगर हम इसको 12 1 जा 12, 4 48, 12 4 जा 48, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसको हम 16 को भी 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 1 जा 6 और 16 1 जा 16 और 6 22, तो यहाँ आ जाएगा 224। सी ऑप्शन आ जाएगा 224। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन हमारा। 13 क्वेश्चन है, इफ यू फोल्ड द ट्रांसपेरेंट पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन, फिगर जो एक्स में दिखा रखा है, विच अल्टरनेट फिगर यू गेट। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि अगर इसको, इस पार्ट को उठा के इस पे रख दें हम, तो ये डॉटेड तो इसके बीच में चली जाएगी, जो ये बॉक्स है इसमें, और जो इसके बीच में लाइन है वो भी इस साइड या हाफ से इसको बेंड होके इस साइड चली जाएगी। देखो यहाँ पे तो लाइन है नहीं, ये तो आएगा नहीं। यहाँ पे डॉटेड तक लाइन नहीं जा रखी, सिर्फ इसी पोर्शन में ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे डॉट ही नहीं है, यहाँ पे लाइन यहाँ से उठ के डॉट तक जा रखी है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। इफ इन ए सर्टेन कोड, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है ये, DEAF इज रिटन 3587, FILE इज रिटन 7465, देन आइडियल विल बी रिटन एज। को अगर DEAF को ये लिखा जाता है, लो ये कोड वर्ड दे रखे इनके, देखो D को 3 लिखा गया है, E को 5, A को 8, F को 7, I को 4,
एल को 6 और ई को 5 लिखा गया है। तो यहाँ पे है आइडल, आई को क्या लिखा गया है यहाँ पे, आई देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे 4 लिखा गया है, तो आई को यहाँ पे 4 लिखा गया है। डी को, डी स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 है तो 3। ई को क्या लिखा गया है, ई यहाँ पे सेकंड पे है 5, ई यहाँ लास्ट में 5 लिखा गया है। ई को, ए को क्या है, ए यहाँ पे थर्ड नंबर पे है 8 तो 8 लिखा गया है। एल को क्या है, एल थर्ड नंबर पे यहाँ पे 6 तो 6 लिखा गया है। अब देखो 4 3 5 8 6 किस में है, 4 3 5 8 6, 4 3 5 8 6। अब हम देखेंगे 4 3 5 6 8 है, 4 3 5 8 6 बी ऑप्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। प्लास्टिक, वूल, पेपर, वुड। प्लास्टिक, वूल, पेपर, वुड। तो यहाँ पे सबसे अलग क्या है, देखो प्लास्टिक, वूल, पेपर, वुड। वूल, पेपर, वुड क्या है, ये प्लास्टिक है, ये सबसे अलग है। कैसे, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये नहीं गल सकता और ये जल्दी से गल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लास्टिक सबसे अलग आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। इफ वी अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर विच वर्ड वुड कम एट लास्ट प्लेस, चूज द करेक्ट अल्टरनेट्स। कौन सा लास्ट पे आएगा अगर इसको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लगाएंगे, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लगाएंगे तो देखो आर सब में है, आर सबसे पहले, फिर ओ है, ए वाला फिर आएगा सबसे पहले, यहाँ पे ई है, देखो पहले ई आएगा, उसके बाद में ई वाला आएगा, उसके बाद में भी ई वाला आएगा, तो लास्ट में क्या आएगा, रोबर। आर के बाद ओ है, ओ ए के बाद आता है, ई के बाद आता है, ई के बाद आता है, तो ये आएगा रोबर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेट दैट विल कंटिन्यू द सीरीज। यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, देखो 11 13 2 ऐड कर रखा है, 13 में 17 4 ऐड कर रखा है, 17 में 19 2 ऐड कर रखा है, 19 में 23 4 ऐड कर रखा है, 23 में 25 2 ऐड कर रखा है। एक बार 2 ऐड कर रखा है, एक बार 4, एक बार 2, एक बार 4, एक बार 2, तो अब की बार 4 ऐड होगा। 4 ऐड होगा तो 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29, तो 29 ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 का। चूज द करेक्ट अल्टरनेट दैट हैज़ द सेम रिलेशन टू BMJ एज HSY इज टू EPV। BMJ को क्या लिखा जाएगा, यदि EPV को E होता 5 पे, P 16 पे और V 22 पे, H 8 पे, S 19 पे और Y 25 पे। अब देखो 5 में 3 ऐड कर रखे हैं, 16 में भी 3 ऐड कर रखे हैं, 22 में भी 3 ऐड कर रखे हैं, तो इसमें भी 3 कर देंगे हम। B होता है 2 पे, M होता है 13 पे और J होता है 10 पे। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, M 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16, J 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13। तो 5 पे होता है E, 16 पे होता है P, 13 पे होता है M। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, EPM। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहेगा सी ऑप्शन, EPM, सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 119 का। Which of the following diagrams indicate the best relation between flowers, lotus and rose? फ्लोर्स होता है फूल, लोटस भी फूल होता है और रोज भी फूल होता है। तो जो फ्लोर्स होगा उसके अंदर क्या लोटस भी होता है और रोज भी होता है। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं किस में है, ए में है।
तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, जैसे ये फूल का डायग्राम हो गया, ये लोटस हो गया और ये रोज हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अल्टरनेट दैट हैज द सेम रिलेशनशिप टू 11 एज 49 हैज विद 7। 7 का जो रिलेशन 49 के साथ है वही 11 का किसके साथ होगा। अब 7 का हमें स्क्वायर याद है, लाइन है स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 11 का क्या होता है, 121 होता है। तो क्या आ जाएगा, 121। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। सबसे जो अलग है वो बताना हमें। ग्रीन, इंडिगो, वायलेट, पिंक। देखो यहाँ पे ग्रीन, पिंक, इंडिगो, वायलेट सभी के सभी क्या हैं, कलर हैं, सभी के सभी कलर हैं। तो सबसे अलग क्या है इनमें, अलग तो सभी, वैसे तो सभी अलग अलग हैं, बट अलग कैसे निकालना हमें, कोई एक अलग और बाकी तीन एक जैसे हो। तीन एक जैसे मतलब तीनों में कोई ना कोई समानता हो। जैसे देखो ग्रीन, पिंक, इंडिगो, वायलेट। अब पिंक होता है, ये रेनबो में नहीं होता, लेकिन ग्रीन, इंडिगो और वायलेट तीनों किस में होते हैं, रेनबो। रेनबो होता है इंद्रधनुष में होते हैं तीनों, लेकिन पिंक नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, पिंक हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अलग अलग कलर तो चारों अलग अलग हैं, बट एक अलग निकालने के बाद बाकी तीनों में भी कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए। तो पिंक अलग निकालने के बाद तीनों में क्या समानता है, तीनों रेनबो में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 का। इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइज सन, एक्स है वो किसका ब्रदर है, वाई के सन का ब्रदर है। यानी यहाँ पे वाई के सन का ब्रदर कौन है, एक्स है। वाई के सन का ब्रदर। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स है वो वाई का क्या लगा, एक्स है वो वाई का क्या लगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो वाई का सन और इसका सन, ये इसका सन है, तो ये क्या लगा इसका, ये दोनों ब्रदर हो गए, ये इनके फादर हो गए, तो ये इनके ग्रैंडफादर हो गए, तो ये इनका क्या लगा, ग्रैंडसन। क्या लगेगा, ग्रैंडसन। सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 48 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 48, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 48 मीटर स्क्वायर। इफ लेंथ इज 6 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, क्या 48। यदि लेंथ 6 है तो बी हम निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन में 6 करके क्या आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 का क्वेश्चन। द priest told the devotee the temple bell is rung is regular interval 45 मिनट। पुजारी ने भगत से बोला कि मंदिर की घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाई जाती है। द लास्ट बेल वाज रंग 5 मिनट एगो, जो लास्ट बेल होती है, लास्ट बेल बजी वो 5 मिनट पहले बजी है। और जो नेक्स्ट बेल इज डन टू बी रिंग 7:45 AM। यानी देखो लास्ट बेल बजी वो 5 मिनट पहले और अगली बेल बजेगी 7:45 पे, और प्रत्येक बेल का इंटरवल कितना है, 45 मिनट का ही इंटरवल है। तो एट व्हाट टाइम डिड द प्रीस्ट गिव द इंफॉर्मेशन, तो जो पुजारी है वो किस टाइम ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो देखो 5 मिनट पहले बेल बजी है, तो 5 मिनट तो हो गए बजे हुए, 45 मिनट पे बजती है, यानी 40 मिनट बज गई। तो अब 40 मिनट और शेष हैं 7:45 होने में, 7:45 होने में 40 मिनट शेष हैं। तो किस टाइम पे दे रहा है वो, 7:05 पे। यानी 7:05 पे वो बोल रहा है कि 5 मिनट पहले बजी, यानी 7 बजे जो बेल बजी है और वो किस टाइम बजेगी, 7:45 पे बजेगी। ओके स्टूडेंट, तो ये किस टाइम की बात है, ये 7:05 की बात है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ए सर्टेन कोड MBS इज कोड एज टू ODU देन BRL विल बी कोड MBS। M क्या होता है 13 पे होता है, B 2 पे, S 19 पे, O 15 पे, D 4 पे और U 21 पे। तो BRL B होता है 2 पे, R 18 पे और L 12 पे। देखो यहाँ पे 13 में 2 ऐड, 2 में 2 ऐड, 19 में 2 ऐड, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, R में 2 ऐड करेंगे 20, L में 2 ऐड करेंगे 14। 4 पे क्या होता है D, T 20 और 14 पे N, तो DTN हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारी ये 25 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जो इसी साल सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में आए थे, हमने उनको सोल्व किया है। तो एक बार आप भी इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सोल्व कर लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, इजी रीजनिंग आ रखी है, तो आप इनको एक बार अच्छी तरह से सोल्व कर लिए। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे जो सभी के सभी क्वेश्चन आपको अब आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको एक एक बार आप भी सोल्व कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ के कीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और करते रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।